नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की खबरों में मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करें। कमलनाथ पर FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर FIR की मांग की। FIR ना होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। साथ ही कमलनाथ पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की है। इधर कमलनाथ ने कहा है कि वो FIR से दबने वाले नहीं हैं, जनता के हक की आवाज उठाते रहेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान को लेकर सीधे सोनिया गांधी पर हमला बोला है। कमलनाथ पर FIR के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। भोपाल से लेकर इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश की शिवराज सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के आरोप लगाते हुए सीएम शिवराज सिंह पर FIR दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस ने शमशान घाट और कब्रिस्तान के आंकड़ों और अखबारों में छपी खबरों की कटिंग भी पुलिस को सौंपी है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर FIR दर्ज नहीं होने पर कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही सरकार से कोरोना से हुई मौतों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। 7,000 लोगों की जान भोपाल में गई है, जिसमें 4,500 कोविड से गई है और पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोग जाएंगे। और ये बता रहे हैं 895 भोपाल में। जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एफिडेविट दिया था केंद्र सरकार ने, उसमें लिखा है सेकंड इंडियन वेरिएंट। तो प्रूफ तो इन लोगों ने ही दे दिए हैं। इसमें काय का किस बात का आपने उन पे दर्ज किया है? शिवराज चौहान ने पुलिस में अपने लोगों से कह के FIR दर्ज कराई कमलनाथ जी पे। शिवराज चौहान ने कहा कि 7,500 मौतें हुई हैं, उससे ज़्यादा के आंकड़े तो हम अभी दे के आ रहे हैं 2-4 जिलों की। मैंने ये तथ्य छुपा रहे हैं प्रदेश की जनता से, इन पे भी FIR दर्ज करिए। ज्ञापन देने आए हैं कि तुरंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, जो विभागों के प्रमुख अधिकारी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। माननीय कमलनाथ जी ने जो सवाल किया है, मैं उससे संबंध करता हूं और हम जानना चाहते हैं प्रदेश की सरकार से कि इस महामारी के काल में कितनी मृत्युएं हुई, उसके आंकड़े श्वेत पत्र के माध्यम से ये प्रदेश की सरकार जारी करे। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कमलनाथ पर दर्ज FIR वापस नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में इंडियन वेरिएंट का नाम लिया है। कौन सा अपराध कर दिया कमलनाथ जी ने जो जिसके लिए ये सेक्शन 188 और सेक्शन 54 का उपयोग किया जा रहा है? कोर्ट की राय भी होगी इसमें कि जिस तरह से आप लोग अपने पुलिस स्टेशंस को मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है, समय रहते हुए आप अपने केस को वापस ले लीजिए। इधर कमलनाथ ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें FIR से दबा नहीं सकता। वो सच्चाई जनता को बताते रहेंगे और उनके हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इधर कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने भी पलटवार किया है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए। कमलनाथ पर FIR के बाद जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हुई है, वहीं सरकार और बीजेपी के जो तेवर हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि फिलहाल ये सियासी बवंडर थमने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, पहले मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, उससे आगे बढ़े तो आंकड़ों तक आया, उसके आगे बढ़े तो नए स्ट्रेन की बात होने लगी, उससे आगे बढ़े तो FIR हो गई, उससे आगे बढ़े तो अब ऑक्सीजन मिल गई है कांग्रेस को पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर लड़ने के लिए। हालांकि बीजेपी भी पीछे नहीं है, वो भी हर जगह हर तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी से भी सवाल कर लिया कि आप धृतराष्ट्र की तरह क्यों बैठी हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम तरह के सवाल यहां बनते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने नेता को बचाने की कोशिश पार्टी जरूर कर रही होगी।
देखिए विजय, बिल्कुल। और सबसे पहले बात करें तो इसके आगे कांग्रेस अब जो है वो धरना प्रदर्शन और कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यानी कि अगला कदम कांग्रेस का कोर्ट का है। जो विवेक तनखा का बयान था निश्चित तौर पर साफ इशारा कर रहा है कि प्रदेश सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए, और जो मुख्यमंत्री का बयान था उसको लेकर घेराबंदी कैसे की जाए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज जब थानों तक पहुंचे तो उसकी एक झलक भी दिखाई दी। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस कमलनाथ के पीछे एकजुट नजर आई, और कमलनाथ के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी उसका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर जिले में जाकर विरोध किया, और साथ ही साथ FIR रद्द करने की तो मांग की ही। इसके अलावा प्रदेश सरकार के जो अधिकारी जिन्होंने भ्रामक आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को जारी करने के साथ में उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने की मांग कांग्रेस ने उठाई है। कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसकी सच्चाई छुपाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा FIR सरकार के ऊपर भी बनती है। कमलनाथ के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, जिस शब्द का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया था उसका जिक्र केंद्र सरकार के हलफनामे में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है। इसके अलावा WHO से लेकर तमाम इससे पहले जिस तरीके से शब्दावली का उपयोग किया गया था उसका हवाला कांग्रेस के नेताओं की ओर से दिया गया था। लिहाजा सियासत इस पूरे मामले पर फिलहाल थमेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का काम जो है कहीं ना कहीं सरकार की ओर से दर्ज FIR में किया गया है, जो बीजेपी की ओर से दर्ज कराई गई थी। लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है, और कमलनाथ के ऊपर दर्ज FIR के बहाने प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं ने बोला है। कांग्रेस ने इसके आगे बढ़कर अब कोरोना से जो मरे हुए व्यक्ति है, जिनके परिवार में कोरोना से कोई डेथ हुई है, उन तक संपर्क करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। लिहाजा सियासत इस मुद्दे पर थमेगी नहीं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर कोहराम जो है, सियासी कोहराम, वो जरूर देखने को मिलेगा। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं अब धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है FIR को लेकर। हालांकि कांग्रेस पूरे मूड में है इस मुद्दे को बनाने के लिए। कोरोना के दौर में अधिकारियों के काम करने का तरीका इस वक्त सुर्खियों में है। अधिकारियों की तानाशाही के चर्चे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस बीच खंडवा कलेक्टर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। इस कथित ऑडियो क्लिप में खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी कोरोना वॉरियर्स को FIR की धमकी देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। साथ ही एक पत्रकार को भी फटकार लगाई है। यह ऑडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर IBC 24 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। क्या है उस ऑडियो क्लिप में, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सबको हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है सर। हमारी भी एक प्रॉब्लम है सर। अरे चुप रहो यार, हमारी प्रॉब्लम है ना। नेतागिरी दिखाई दे रही तुमको? नेतागिरी सर, परिजन सीधे गाली बकते सर। परिजन आए किसके कहने पे हो तुम? कैसे आगे तुम? अभी भी सर मर्चुरी को पब्लिक गालियां बकते खड़ी है सर। सुनो 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 सुन 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 तू सुन ले, तू बहुत नेतागिरी दिखा रहा है, ठीक है ना? ये तो जा रहा है जेल के अंदर। तू कौन है बे? सुपरवाइजर सर। तू सुपरवाइजर है? क्या सुपरवाइजर था? कहाँ तेरे 300 लोग? सर इन्हें सब ये खड़े और सब आ रहे हैं सर। आप बेफिक्र करिए, सभी आएंगे यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में, काम करने में? प्रॉब्लम मुझे बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। प्रॉब्लम ये है कि भैया जब तुम्हारे नाम मांग रहे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। आप सब है सर, आप मुझे बताइए शिफ्टिंग का। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा तेरे को। तो आप ये बताइए। मैं तेरे को बताने के लिए खड़ा हूँ, कलेक्टर तेरे को बताने के लिए खड़ा है, तेरे को मालूम नहीं? चुप कोई बात सुन होती सर। सुन, कहाँ का है तू रहने वाला? यहीं का है? इसकी FIR करो, सबके नाम नोट करो। तू चल, निकल, इसको बाहर करो। चल इधर आ, इधर आ, खड़े उधर। तू चल इधर, चल इधर। इसकी FIR करानी है, तेरे को करानी? चल तू इधर आ, अरे खड़े उधर, खड़ा उधर। इसको काम करना है, किसको FIR करानी है बता दो। तू तो यार पत्रकार है, तू कहाँ खड़ा है? तू कहाँ से आया? कैसे आए हो? निकलो बाहर से। शाहजहांपुर में भी एक IAS अधिकारी का थप्पड़ कांड वीडियो वायरल हो रहा है। अधिकारी का नाम है मंजूषा विक्रांत राय। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ADM दल बल के साथ सड़क पर निकली। उन्हें शिकायत मिल रही थी कि बार बार समझाने पर भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। कर्फ्यू होने के बावजूद दुकानें भी लगातार खुल रहे हैं। धारा 188 की कार्रवाई भी की, उसके बावजूद भी ये दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे थे। ऐसे में दुकानदारों के नहीं मानने पर सख्ती दिखाते हुए ADM मंजूषा राय किला रोड क्षेत्र पहुंची तो कई दुकानें खुली हुई मिली, जिस पर उन्होंने दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। वहीं एक जूता चप्पल व्यवसायी ने कहा कि अंदर घर है, इस वजह से आना जाना पड़ता है और इसी वजह से दुकान को खुला रखना पड़ता है। इस पर पुलिस कर्मियों ने अंदर जाकर देखा तो सिर्फ दुकान ही थी, अंदर घर नहीं था। दुकानदार ने उसके झूठ पर ADM अपना आपा खो बैठी और थप्पड़ जड़ दिया। जो लोग
लगातार समझाइश और पिछले दिनों में जुर्माने और 188 की कार्रवाई करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। उनकी दुकान हम सील कर रहे हैं और उनके कुछ सामान सांकेतिक रूप से जब्ती में भी ले रहे हैं, तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इन लोगों को समझना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के करीब 19,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी एक बार हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इन्हें नियमित कर्मियों के वेतन के 90% के बराबर वेतन दिया जाए और जिन संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को निष्कासित किया गया है उनकी बहाली की जाए। इस हड़ताल की वजह से आज प्रदेश भर में सर्वे सैंपलिंग और वैक्सीनेशन का काम प्रभावित रहा। इस हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है। इधर आयुष चिकित्सकों ने 25 मई से हड़ताल का ऐलान किया है। दरअसल कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के लिए सरकार ने उनकी अस्थायी नियुक्ति की थी, जो कि इसी महीने के अंत तक पूरी होने जा रही है। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम। उन लोगों से बातचीत चल रही है। कल मेरे पास भी आए थे, उनसे मैंने बातचीत की, उनसे कहा है कि वो लोग अब ये कोविड की महामारी चल रही है, इसमें सब लोग सहयोग करें। उनकी जो भी जेन्युइन मांगे होंगी उनको और सरकार करेगी पूरे। तो आप उस कंडीशन में सरकार करेंगे? उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिससे कि वो कल आप करेंगे। और मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारियों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में आज अपना जवाब पेश किया है। जवाब में बताया कि आयुष्मान कार्ड वाले कोरोना मरीजों को निजी अस्पतालों में किसी भी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ेगी। आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों को अस्पताल में दवाओं और जांच की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। इससे पहले सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू करने के आयुष्मान कार्डधारी कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज की पात्रता तो दे दी थी, लेकिन इसके लिए जारी पैकेज में जांच और दवाओं का खर्च शामिल नहीं किया था। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दवाओं का खर्च भी कोविड उपचार योजना में शामिल करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दवाओं के खर्च का स्पष्टीकरण जनता के बीच अलग से जारी करने का निर्देश दिया है। जो मरीज है उसको अलग से कोई भार नहीं लगेगा, उसका भार सरकारी वहन करेगी और प्राइवेट अस्पताल किसी चीज की मांग नहीं करेंगे, कोई पैसे की मांग पेशेंट से नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उसकी जो जांच में होती है ईसीजी वगैरह या दूसरी जांचें होती, शुगर की जांच होती है, वो सब उसमें शामिल रहेंगे। और मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 12वीं की परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया कि प्रश्न पत्र छप चुके हैं, हम विकल्प पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 12वीं में 5 विषय होते हैं, 3 मुख्य विषय और 2 भाषा के। मंत्री ने कहा कि इस बात पर विचार हो रहा है कि 3 मुख्य विषय की परीक्षा हो और बाकी भाषा के 2 विषय का रिजल्ट पूर्व के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि 12वीं की परीक्षा के लिए 5 जून तक इंतजार करेंगे, उसके बाद समीक्षा करेंगे, परिस्थिति के अनुसार परीक्षा लेने पर विचार करेंगे। 20 दिन में टाइम टेबल घोषित किया जाएगा, कम समय में परीक्षा कराकर रिजल्ट दिए जाएंगे। मंत्री ने 10वीं के रिजल्ट भी जल्द घोषित करने की बात कही है। परीक्षा के बाद 31 मई तक हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू है, उसके बाद 4-5 दिन का गैप देकर एक बार पूरी समीक्षा करेंगे, बच्चों को भी सुरक्षित रख सके और परीक्षा भी आए। इस प्रकार की परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति बनने पर ही हम 20 दिन पहले टाइम टेबल घोषित करेंगे, बच्चों को सूचित करेंगे और 80 दिन में टोटल मिला करके हम परिणाम भी दे देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।